नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। यह युद्ध बहुत भीषण हो सकता है, जो पूरे गल्फ में भूचाल ला सकता है। इसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली समुद्री पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने इस दैत्याकार एयरक्राफ्ट कैरियर को खाड़ी में वहां तैनात करेगा जहां से ईरान उसके सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक टारगेट पर हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका अपने इस ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी से हटाकर मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है। इस मूवमेंट से ईरान से अमेरिका के युद्ध की संभावनाएं अब और ज्यादा पुख्ता होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी भी एक सेंसिटिव जोन है जहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात रखकर अमेरिका अब तक चीन की निगरानी कर रहा था। अब वहां से अमेरिका के इस तैरते समुद्री दैत्य की मूवमेंट किसी बड़ी संभावित घटना की ओर इशारा कर रहा है। जाहिर है ईरान और खामेनेई अमेरिका की इस गतिविधि को मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन क्या इससे बचने या इससे मुकाबला करने की कोई रणनीति है उनके पास? ये बड़ा सवाल है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन परमाणु ऊर्जा से चलता है, क्योंकि ये आकार में इतना ज्यादा विशाल और महाकाय है जिसे पारंपरिक ईंधन प्रणाली से चला पाना मुमकिन ही नहीं है। 1 लाख टन से भी ज्यादा वजनी ये एयरक्राफ्ट कैरियर जब सागर में आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे इसे बेहद शक्तिशाली प्रोपेलर सागर को मथ रहे हों। इस पर 90 फाइटर जेट और 5000 से ज्यादा सैनिक हर वक्त तैनात रह सकते हैं। पेंटागन के आदेश पर इसे सेंट्रल कमांड एरिया में तैनात किया जा रहा है। इस ग्रुप में यूएसएस फ्रैंक पीटरसन जूनियर, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस स्प्रुएंस और कई दूसरे डिस्ट्रॉयर्स भी शामिल हैं। ये महज एक सैन्य मूवमेंट नहीं है, बल्कि इसे ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया के लिए अमेरिका के एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कितना शक्तिशाली और वजनदार है कि इसे हिलाने और चलाने के लिए 2-2 पावर रिएक्टर्स की ताकत लगती है। ये निमित्ज क्लास का एक हिस्सा है और इसके साथ पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें गाइडेड मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक जहाज, पनडुब्बियां और सप्लाई जहाज की चेन भी शामिल रहती है। ये सब मिलाकर एक विशालकाय समुद्री बेड़ा बनाते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी शक्ति इसके एयरविंग है, जिससे FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, EA-18G ग्राउड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, E-2D हॉक आई सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। इन क्षमताओं के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर जमीन, समुद्र और आकाश कहीं भी युद्ध लड़ पाने में सक्षम है। इसके कुछ शानदार फीचर्स की बात करें तो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत तकरीबन 4.5 अरब डॉलर से 5.5 अरब डॉलर के बीच है। हालांकि लगातार रखरखाव, ऑपरेशन और रिफ्यूलिंग की वजह से कीमत में लगातार उतार चढ़ाव आता रहता है। ये जहाज 333 मीटर लंबा है और 1 लाख टन से ज्यादा विस्थापन क्षमता वाला है। इसमें लगे 2 परमाणु रिएक्टर्स के कारण ये 20 से 25 सालों तक बिना ईंधन के समुद्र में रह सकता है। इस पर करीब 5000 सैनिक, एयरफोर्स के क्रू मेंबर्स, अत्याधुनिक रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क तैनात रहते हैं, जिससे ये एक चलता फिरता किला बन जाता है। अगर भारत से तुलना की जाए तो अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि भारत के पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें से INS विक्रांत अत्याधुनिक है। हालांकि जब दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना की जाती है तो इनकी क्षमताओं में काफी ज्यादा अंतर दिखाई देता है। INS विक्रांत को भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया है और इसकी लागत तकरीबन 3 अरब डॉलर के आसपास है। इसका विस्थापन करीब 45,000 टन है, जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन परमाणु ऊर्जा से चलता है। वहीं INS विक्रांत पारंपरिक ईंधन से ऑपरेट किया जाता है। अमेरिका का कैरियर लगभग 90 एयरक्राफ्ट के साथ चल सकता है, जबकि INS विक्रांत पर लगभग 30 से 35 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन ज्यादा शक्तिशाली है।
लेकिन भारत की जरूरतों के हिसाब से आईएनएस विक्रांत हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की समुद्री रणनीति में अहम भूमिका निभाता है। दोनों युद्धपोतों की क्षमता कितनी ज्यादा है, इस तुलना से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अमेरिका अब जिस तरीके से एक्शन मोड में आता दिखाई दे रहा है, उसने जरूर ईरान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस अमेरिकी मूवमेंट से इस क्षेत्र में युद्ध की जो गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ सकती हैं और इस बात की प्रबल संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं कि ईरान पर अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में ईरान के पास अब बचने की क्या कुछ रणनीति है, इसको लेकर के दुनिया भर में चर्चाएं हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।